दिल्ली एनसीआर समेत हिला उत्तर भारत के तमाम हिस्से। हरियाणा, बिहार से लेकर ओडिशा तक भूकंप के तेज झटके मुरादाबाद, सहारनपुर, अलवर, मथुरा, आगरा तक महसूस किए गए। यूपी, बिहार, हरियाणा के कई इलाकों में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। भूकंप से इमारतें डोलने लगी। दिल्ली के बाद बिहार में सुबह 8:02 पर भूकंप से डोली धरती। सीवान बना सेंटर। बिहार में भूकंप का लाइव वीडियो सामने आया। भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि बेड से लेकर खिड़की तक सब हिलने लगे। कई सेकंड तक भूकंप की वजह से हिली धरती। भूकंप को लेकर सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे की जानकारी लेते दिखे। लोगों ने अपने घरों की वीडियो शेयर की। दिल्ली में 5:36 पर महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। 5 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। धौलाकुआं में दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के पास भूकंप का केंद्र था। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोगों के घरों में रखा सामान हिलने लगा। लोगों में दहशत का माहौल। भूकंप से आए तेज झटकों के कारण दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में तेज झटके। कई ऊंची इमारतों के लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की वजह से लोगों में दहशत का माहौल। बहुत तेज वाइब्रेशन के साथ भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के झटकों पर भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा ने कहा, भूकंप का केंद्र धौलाकुआं के पास था, जहां पर 2007 में भी 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने एक्सपोस्ट पर कहा, उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे। भूकंप के बाद पीएम मोदी ने भी एक्सपोस्ट किया। कहा, सबको सुरक्षित और सतर्क रहने की अपील की। स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं अधिकारी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सभी दिल्ली वासियों की सुरक्षा की कामना करता हूं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में अभी एक जोर का भूकंप का झटका आया। भगवान से प्रार्थना करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह डरावना भूकंप था और महादेव सबको सुरक्षित रखें। दिल्ली सीएम पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी विधायक दल की बैठक टली। अब 19 फरवरी को होगी विधायक दल की बैठक। 19 फरवरी को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक। नया सीएम तय होगा। दिल्ली मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 30 फरवरी को होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुग को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का इंचार्ज बनाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं, सीएम निर्वाचित विधायकों में से ही होगा। बीजेपी 71% स्ट्राइक रेट के साथ 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह एक ग्रैंड इवेंट की तरह हो सकता है। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में 18 की मौत के बाद रेलवे का बड़ा फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 28 फरवरी तक नहीं मिलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही खुलेंगी सभी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन। 3 सदस्यीय कमेटी ने हादसे की जांच शुरू की। दिल्ली भगदड़ को लेकर सरकारी बयान, उलझी जांच। पुलिस बोली, 2 ट्रेनों के मिलते जुलते नाम से भ्रम हुआ। रेलवे बोला, एक व्यक्ति के फिसलने से स्थिति बिगड़ी। भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग। एक वकील ने जस्टिस अभय ओका की बेंच से मामले में संज्ञान लेने की मांग की। दिल्ली हादसे पर विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला। अखिलेश और तेजस्वी ने उठाए सवाल। अखिलेश ने कहा, हर बड़े आयोजन का पॉलिटिकल माइलेज लेती है बीजेपी। अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर बीजेपी को घेरा। बोले, आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, चल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट। अखिलेश ने कहा, सरकार तो कहती थी कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की। जब इतनी व्यवस्था थी तो फिर जान कैसे चली गई। अखिलेश ने कहा, बीजेपी ने पॉलिटिकल इमेज चमकाने के लिए तो खूब प्रचार किया, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाए। अखिलेश ने कहा, बीजेपी में करप्शन चरम पर है। हर चीज के लिए रुपए मांगे जा रहे हैं। कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने परखी सुरक्षा व्यवस्था। सपा आज बनाएगी रणनीति। 20 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होना है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विधानसभा के बजट सत्र से पहले बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, सभी लोग चर्चा में भाग लें और प्रदेश के विकास में सहभागी बने। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। उद्धव ठाकरे को कोंकण में झटके देने के बाद आज कोंकण के विधायकों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। दोपहर बाद कोंकण के सभी विधायकों की बैठक करेंगे शिंदे। सह्याद्री गेस्ट हाउस में एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों की बैठक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, तबियत खराब है उनकी। पुणे में आयोजित आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए गए।
112 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका का तीसरा विमान अमृतसर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक बेड़ियों में नहीं थी महिलाएं और बच्चे। अब तक कुल 332 लोगों की वापसी। ट्रंप प्रशासन के तहत तीसरा बड़ा जत्था अमृतसर पहुंचा। विमान में 157 लोगों को भेजे जाने की संभावना थी, लेकिन अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 112 रह गई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर कहा, डंकी रूट से पलायन में और अब डिपोर्टेशन में हरियाणा से संख्या देश में सबसे ज्यादा, जो बीजेपी सरकार की नाकामियों का जीता जागता प्रमाण है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बेरोजगारी, नशे और अपराध से त्रस्त लाखों युवा पिछले 10 साल में इस रूट से पलायन करने पर मजबूर हुए। डिपोर्टेशन पर सीएम भगवंत मान का केंद्र पर हमला, कहा बीजेपी पंजाब पर अपनी हार का गुस्सा निकाल रही है। मान ने कहा, बीजेपी ने एक भी काम पंजाब के हक में नहीं किया। पीएम ने ट्रंप से अपने नागरिकों के समर्थन में बात क्यों नहीं की। सीएम भगवंत मान ने कहा, अमृतसर को डिपोर्ट सेंटर बनाकर बदनाम ना करें। अमृतसर पवित्र धरती के रूप में जाना जाता है। ये देश की सुरक्षा को खतरे से में ही उसको डालना है। बिहार के पश्चिम चंपारण में चप्पल की माला के साथ जनता के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री, कहा काम नहीं किया है तो चप्पल की माला पहनाएं, नहीं तो सिक्के से तौलकर सम्मान दें। पूर्व मंत्री बाइक रैली के साथ सभा स्थल पर पहुंचे। जनता का किया अभिवादन। जब मंच पर पहुंचे तो उनके हाथ में चप्पल की माला देखकर लोग चौंक गए। जनता ने पूर्व मंत्री को सिक्कों से तौलकर किया सम्मानित। पूर्व मंत्री के इस अनूठे अंदाज का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1 क्विंटल 7 किलोग्राम सिक्कों से पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम को किया सम्मानित। आलम ने 10 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। कतर के अमीर शेख अपने 2 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे भारत। इस दौरान उनके साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी होगा। राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगे मुलाकात। कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी बिजनेस डेलीगेशन में होंगे शामिल। अमीर अल थानी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। रणवीर इलाहाबादिया पर फूटा महाभारत फेम एक्टर का गुस्सा। सौरभ गुर्जर ने दी धमकी, कहा सिक्योरिटी भी बचा नहीं पाएगी। सौरभ बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इलाहाबादिया ने अभी शो में किया वो माफी के काबिल नहीं। मुकेश खन्ना से लेकर अनु कपूर तक जाहिर कर चुके हैं गुस्सा। इलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स को लेकर अश्लील कमेंट किया था। यूपी मेट्रो की नई पहल, सफर के दौरान कर सकेंगे पार्टी, बर्थडे, किटी पार्टी, प्री वेडिंग शूट जैसे कार्यक्रमों के लिए यात्री बुक कर सकेंगे मेट्रो कोच। यात्री अब मेट्रो कोच बुक कर अपने परिवार दोस्तों के साथ एक यादगार सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। महिलाओं के समूह ने किटी पार्टीज की मेजबानी भी मेट्रो ट्रेन में शुरू कर दी है। मेट्रो कोच बुकिंग की शुरुआती कीमत 5,000 रखी गई है। प्रयागराज महाकुंभ में पत्रकार डॉक्टर वैदेही द्वारा लिखित मोनेस्टिक लाइफ पुस्तक का हुआ विमोचन। महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती ने किया पुस्तक का विमोचन। मठवासियों पर आधारित है डॉक्टर वैदेही की ये नई पुस्तक, जिसमें साधु परंपरा के विविध पहलुओं और उनके रहन सहन, जीवन जीने के तरीकों के बारे में बताया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, 6 घायल। श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर जा रही 2 गाड़ी आपस में टकराई। बेकाबू गाड़ी खराब खड़ी टूरिस्ट बस में पीछे से जा घुसी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार। टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी में लगभग 1.5 दर्जन श्रद्धालु सवार थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक कार की टक्कर में 1 की मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज उधमपुर ले जाया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश के गंटूर के निरुकोंडा में ऑटो और बस की टक्कर, हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 8 घायल। खेतीहर मजदूरों को ले जा रही एक ऑटो से आरटीसी बस की भिड़ंत। मृतक महिलाओं की पहचान अरुणा नरचर्मा और सीतारामम्मा के रूप में हुई। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। दुर्घटना के आसपास की परिस्थितियों की जांच कर रही पुलिस।